मंगल मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे नित्य पुरा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से अपनी चर्चा चल रही थी सल्लेखन अधिकार पे, और बीच में मोक्षणा प्रकाशक जी के आधार से हम लोग अर्थ और तत्व की चर्चा कर रहे हैं, है ना। नौवें अधिकार में टोडरमल जी ने सम्यक्त का लक्षण की बात करते हुए कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दर्शनम का अर्थ क्या है ना, ये चर्चा यहाँ पर आई है। हिंदी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज है 315। 315 आपकी बुक में दूसरा है। 330 है, अपन 331 पे चर्चा कर रहे हैं। गुजराती में 326 है। हाँ ठीक है, तो अपनी क्या अब तक क्या चर्चा चली, यहाँ पर कह रहे हैं जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। सब क्या है? 7 तत्वार्थ, अर्थात वे 7 वस्तुएं हैं, 7, और उनका अपना अपना स्वभाव है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। इसको कहाँ से न्याय मिला कि द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ, ये आशा बंध संवर निजरा मोक्ष, ये सब पर्याय अर्थ हैं, है ना। और इनका भी अपना अपना स्वरूप है, उसको हमें भली भांति जानना चाहिए, ये बात चली। 7 अर्थ हैं और उनके अपने अपने स्वभाव हैं, स्वभाव मतलब तत्व। देखो आज एक फोन आया जो अपनी चर्चा सुनते हैं, है ना। हाँ जी। ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेजी, तो प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया कि द्रव्य अर्थ और तत्व क्या है, कि द्रव्य द्रव्य बना रहता है, ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है ना। गुण का अर्थ तत्व क्या है, कि गुण भी गुण बना रहता है। अब उसकी नास्ती करो कि गुण भी द्रव्य नहीं होता और गुण पर्याय नहीं होता, और प्रत्येक गुण अन्य गुण रूप नहीं होता, हाँ जी। ना। अनंत गुण अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। तो उनका प्रश्न आया कि पर्याय का स्वरूप भी तो ऐसा ही है। कैसा? कि जो पर्याय स्वभाव है, तो पर्याय भी पर्याय बनी रहती है। पर्याय कभी द्रव्य नहीं होती, पर्याय कभी गुण नहीं होती, और एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। ज्ञान की पर्याय श्रद्धा की पर्याय रूप नहीं होती। समझ में आ रही है? तो इससे क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि जिस हेतु से द्रव्य शुद्ध है, सब लोग ध्यान से सुनना, द्रव्य की शुद्धता का हेतु क्या है, कि द्रव्य अन्य द्रव्य रूप भी नहीं होता और अपने गुण रूप नहीं होता, और पर्याय रूप नहीं होता। हाँ, जीव द्रव्य ज्ञान गुण रूप नहीं होता। जीव द्रव्य की सत्ता, उसका स्वरूप, उसका अर्थ और उसका स्वरूप, और गुण का अर्थ और उसका स्वरूप, पर्याय का अर्थ और स्वरूप, सबका न्यारा न्यारा है ना। जिस हेतु से द्रव्य शुद्ध है,
सुनना ध्यान से, उसी हेतु से तो गुण भी शुद्ध हैं। क्यों? वे किसी अन्य रूप नहीं, उनमें किसी में मिक्सिंग नहीं होती, हाँ जी, तो इसी से पर्याय भी तो शुद्ध है। बोलो, पर्याय का स्वभाव देखेंगे तो शुद्ध पर्याय का है, स्वभाव भी क्या? अन्य पर्याय रूप बोले नहीं होती। श्रद्धा की पर्याय रूप होती है, नहीं श्रद्धा की होती, पर्याय रूप होती है, नहीं तो होती। फिर तो तीनों ही शुद्ध हो गए, द्रव्य गुण पर्याय। पॉइंट समझना जरा ध्यान से, हाँ जी, तीनों ही शुद्ध हो गए, द्रव्य गुण पर्याय में तीनों में ही शुद्ध हूं मैं, है ना? तो फिर ये अशुद्धता की फिर क्या बात है फिर? बोलो, कौन बताएगा अशुद्धता की क्या बात है? तो जब द्रव्य से शुद्ध हूँ, गुणों से शुद्ध हूँ, पर्याय में भी शुद्ध हूँ, उपयोग लक्षण मेरा क्या है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है, शुद्ध। शुद्ध है ना? तो फिर अशुद्धता नाम की चीज कहाँ पे है? फिर अशुद्धता क्या? अब सुनना ध्यान से, ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्यायमयी स्वरूप को नहीं जानना, ये ज्ञान की अशुद्धता। पॉइंट समझ में आया? उपयोग लक्षण शुद्ध होने पर भी वो जो वर्तता हुआ छायोपशम्य ज्ञान है, ये ज्ञान मैं ऐसा द्रव्य से, अनंत गुणों से, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण मेरा जानन जानन स्वभाव है, इन सब में मैं शुद्ध हूं ऐसा न जानकर अपने को शरीर रूप अनुभव करे, संयोग रूप अनुभव करे, कर्म रूप अनुभव करे, कषाय रूप अनुभव करे, तो फिर ये ज्ञान की अशुद्धता कहलाती है। इसका अर्थ है पर्याय की अशुद्धता। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, इसका अर्थ क्या है? पर्याय पर्याय कैसे? की अशुद्धता। और ज्ञान अशुद्ध है तो श्रद्धा अशुद्ध है, इसका अर्थ है मिथ्या दर्शन। और अज्ञान और मिथ्यात्व के साथ में उत्पन्न होते हुए जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष अशुद्ध है, ये अशुद्धता। कषाय जो, समझ में आ रही है? हाँ जी, ऐसा स्वरूप कैसा है? शुद्ध है, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित असंकीर्ण, ऐसे शब्द हैं, असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। असंकीर्ण का अर्थ क्या है? वहां फुटनोट में लिखा है, पुरुषा सिद्धि उपाय की 94 गाथा की टीका में लिखा है, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय कैसे? असंकीर्ण, अर्थात कोई किसी में नहीं मिलते, द्रव्य सत, द्रव्य अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व और पर्याय अर्थ तत्व। ऐसा होने पर भी शरीर रूप अनुभव करे, और ऐसा होने पर भी जो कषाय की उत्पत्ति होती है ना, तो उन कषाय की उत्पत्ति के कारण अपने को अशुद्ध जाने। क्या बोला? अरे अशुद्धता कषायों को कहो तो कहो, और वो अशुद्धता ज्ञान में झलकती है, और झलकन से ज्ञान अशुद्ध होता नहीं है। जैसे दर्पण में गंदगी झलके तो दर्पण अशुद्ध होता नहीं है, जैसे आंख गंदगी को देखे आंख गंदी होती नहीं है, ऐसे ही मैं ज्ञान दर्पण कषायों की अशुद्धता को जाने तो ज्ञान अशुद्ध होता नहीं है। समझ में आ रही है? हाँ जी, और जब ज्ञान ऐसा है तो फिर ज्ञायक कैसा है? जब लक्षण ऐसा है तो लक्ष्य कैसा है? इस प्रकार साध्य की सिद्धि होती है। आ रही बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी,
आज सुबह चर्चा आई कि ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये परिणाम मैं हूं, मेरे हैं, ये परिणाम मुझ में हैं। जो ज्ञान ऐसा जानता है सो अप्रतिबुद्ध है, और जो अप्रतिबुद्ध है फिर वो दुखी है। तो शरीर कर्म तो बिल्कुल भिन्न पुद्गल पदार्थ। चलो, मैं चेतन द्रव्य हूं। अब ये चर्चा अब आगे आ रही है। मैं कैसा हूं? मैं चेतन द्रव्य हूं। और वर्णादि वाला कौन है? वर्णादि वाला पुद्गल भिन्न चेतन द्रव्य है। शरीर अब है। हाँ, अब सोचो कि चेतन का पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? विचार तो करो। हम्म। कोई पुद्गल ऐसा कहता नहीं है। कोई पुद्गल कहे कि ये चीज है तो मंजूर है। अरे तुम ज्ञान वाले हो तो तुम कुछ भी बोलते हो, किसको भी अपना कहते हो। एक बार गंभीरता से निर्णय तो करो कि इस चेतन का पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है। एक बात का पुद्गल कैसे हो सकता है? अमूर्तिक द्रव्य का मूर्तिक द्रव्य कैसे हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जो पुद्गल द्रव्य है वो अपने स्कंद रूप परिणमन करता है, बंधन होता है, संघात होता है, मिलता है, बिछुड़ता है। तो ये मिलने बिछुड़ने की जो सामर्थ्य है वो उस पुद्गल द्रव्य की है कि जीव में परिणाम आता है। बोलो, पुद्गल द्रव्य की योग्यता है वो। उसकी सामर्थ्य है। प्रत्येक वस्तु में अपना परिणमन करने की स्वयं सामर्थ्य है ना। अनंत पुद्गल परमाणु मिलके एक गिलास स्कंद बना। अब उसका बिखरने का काल आया तो वो बिखर गया। तो उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसका क्रमबद्ध परिणमन किसके अधीन है? बोलो, किसके अधीन है? पुद्गल के स्वयं के अधीन है। पुद्गल के अधीन है ना। और यहाँ पर ये ज्ञान बोले मैंने तोड़ा, तुमने तोड़ा, क्यों तोड़ा, अच्छा नहीं किया, बुरा किया, वगैरह वगैरह। निर्णय करना पड़ेगा ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो कौन सा अर्थ तत्व है? मैं कौन सा अर्थ तत्व हूँ? पुद्गल द्रव्य से भिन्नता। बोलो, जीव पुद्गल को परिणमाता है? कभी नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर नहीं सकता। नहीं सकता। अभी ये पता ही नहीं है कुछ भी। जैसे कोई कपड़ा है ना। अब कपड़ा में बहुत सारे ऐसा रिंकल्स पड़े हैं, उसको रिंकल फ्री होने का काल आया है ना। तो वो उसकी योग्यता। और उसमें निमित्त कौन होगा कि उसको स्टीम प्रेस कर रहे हैं या ऐसे कोई दूसरी प्रेस कर रहे हैं, ये उसकी योग्यता। वहीं पे जीव का परिणाम, वहीं पे हाथों की क्रिया, सब में लगाओ कितनी क्रिया हो रही है। उसी समय वो उसको जलने का काल, अब वो जल गया तो ये पुद्गल का परिणमन है ना। उसमें निमित्त वो गरम प्रेस, और वो उसके हिलने रूप परिणमन में निमित्त शरीर, वो शरीर में निमित्त भाव, वहीं पर एक जानन क्रिया। कितनी क्रिया हो गई? एक पुद्गल की क्रिया पर द्रव, एकदम भिन्न द्रव। पुद्गल शर्ट समझो, शर्ट और प्रेस वो भिन्न द्रव है ना। श्रृंखला बन शरीर, गई। यहीं पर शरीर की क्रिया, और यहीं पर राग की क्रिया, और यहीं पर जानने की क्रिया। और मैं कौन हूं? अक्रिय निष्क्रिय परम पदार्थ। मैं कौन हूं? ज्ञायक।
अक्रिय निष्क्रिय पदार्थ जो परिणमता ही नहीं। अब ये इतनी सब चीजों को जंप करके बोलता है कि ये कपड़ा मैंने जलाया, उनने जलाया, और फिर रॉन्ग वे में कैसे जाता है रॉन्ग वे में। अच्छा तो ऐसा ध्यान नहीं रखेंगे तो और कपड़े जल जाएंगे से। नहीं जलेंगे भैया, नहीं जलेंगे। हर द्रव्य का परिणमन एकदम स्वतंत्र और स्वाधीन है, क्रमबद्ध है, अपने नियत समय पर होता ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर दीदी। होता ही है, कोई नहीं बदल सकता। अब विचार करो, द्रव्य अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व, पर्याय अर्थ तत्व, त्रिकाल शुद्ध रूप परिणमन करने पर भी शरीर के संयोग के कारण अपने को अशुद्ध जाने, कषायों के कारण अपने को अशुद्ध जाने, तो जो अशुद्ध जाने आत्म को, तो अशुद्धता को प्राप्त। अपने अर्थ तत्व का पता नहीं। और पिछली क्लास में लास्ट में चर्चा चली कि जो जानने वाला जीव है, जानने वाला जो पर्याय का अर्थ तत्व है, ये व्यवहार जीव है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये परमार्थ जीव है। क्या फर्क है दोनों में? जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो वास्तविक जीव है। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो परमार्थ जीव है। और मैं जानने वाला हूं और वो पर्याय पर रुका रहे, तो अब मैं जानता रहूं, इसको जानू, उसको जानू, इसको जानू, कम जानू, ज्यादा जानू, स्व को जानू, पर को जानू। तो विकार है। मोह नहीं गल सकता, मोह नहीं टूटता, कर्ता बुद्धि नहीं छूटती। मोह नशे जब जाने जानन। इसलिए मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। और जाननहार का अर्थ तत्व क्या है? जीव का अर्थ तत्व क्या है? जीव है और जीव बना रहे। नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। आदि बात समझ में? ऐसा। अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 331 पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है। जैसे किसी को ज्ञान दर्शन आदि का तो श्रद्धान हो। क्या पेज क्या बताया? 331। हाँ, यहाँ की जो पुस्तक है उसमें 315 316 है। हाँ, किसी पुस्तक में 316 है और जो पुराना एडिशन है, और जो नया है उसमें 331 है। अपन ने देखो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। पहले लक्षण बता दिया क्या? नौवा अधिकार और फोर्थ टॉपिक, तो निकाल लो फोर्थ सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, है ना? देखो अति गजब की बात है इस पैराग्राफ। किसी को ज्ञान दर्शन का तो श्रद्धान हो, ज्ञानपना है, ऐसा भाव का पता हो कि ये ज्ञानपना है, अकेला भाव पता है। देखो कितनी मिस्टेक होती है इसमें। बस मैं जानने वाला हूँ, लेकिन मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव हूं। अर्थ नहीं जाने, अकेला भाव जाने, मैं जानने वाला हूं। और यह श्वेतपना है, ये वर्णाधिक है, ये सब है ना, गंध वाला, वाला, वर्ण वाला, ऐसा सब लिखना। यह श्वेतपना है, इत्यादि प्रतीति तो हो। कितनी गजब की बात है। परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। इसका अर्थ है मैं आत्मा। उस तत्व से अर्थ तक पहुंचा। तो आप जानते हो कि नहीं जानते? हाँ जानते हैं। ये शब्द अभी जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे? हिंदू मुस्लिम सिख सब बोल देते जानने में आ रहे। आंख से जान रहे, से जान रहे।
तो पहले तो बोले जान रहे, कान से जान रहे, ऐसा कुछ बोलेगा। फिर थोड़ा सा उसको क्लू दोगे कि अरे वो तो डेड बॉडी भी जान सकती है, तो कहेंगे तो फिर जानने वाला कौन है, तो कहेंगे सोल। एक जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से, है ना। तथा वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, मिलना बिछोड़ना पुद्गल का स्वभाव है। जब ऐसा अर्थ तत्व से जानोगे तब तो बोलोगे कि मैं गोरा काला नहीं, तभी तो बोलोगे स्त्री पुत्रादिक मेरे नहीं, तभी तो बोलोगे कि इस दुकान मकान घर का मैं स्वामी नहीं। बोलो, अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक का स्वामी हो सकता है? कभी नहीं। ये घर किसका है? हमारा है। अब हमारे 2 घर हो गए, एक ग्वालियर में, एक नोएडा। कौन है इसका स्वामी? गुरुदेव श्री बार बार बोलते हैं ना, इसका स्वामी पुद्गल है। अब यदि आप ऐसा जान रहे हो तो आपने अर्थ तत्व को जाना, और ऐसा नहीं जान रहे, मैं जीव हूं, मेरा घर, मैं जीव हूं, और क्या बोला? सभी लोग अपना फोन म्यूट रखे हैं ना, बहुत साउंड आ रही है। ये मेरा घर है ऐसा बोला। मैं जीव हूँ, मेरा घर है, पुद्गल को मेरा माना मैंने। हाँ, ऐसा। समझ आई बात? अभी अर्थ तत्व जान रहे हैं ना कि मैं जीव हूं, और भेद से कहो तो मेरा तत्व मात्र जानना, भेद से कहो तो मेरा तत्व मात्र जानना है ना। तो ये मेरा अर्थ तत्व, और बस बात खत्म। लाइन ऑफ कंट्रोल बीच में। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को तो त्रिकाली ध्रुव बना रहता है, और भेद से पर्याय से बताना पड़ता है, तब वो सामने वाला समझता है ना। इसलिए व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, इसलिए व्यवहार से कथन करना पड़ता है। तो भैया मात्र जानना, भेद से कहो तो मात्र जानना मेरा स्वभाव और लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जो स्पर्श आदि है, जो वर्णादि है, वो किसका स्वभाव है? वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है। वो क्या कह रहे हैं? वर्णादिक स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है। पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। अलग पदार्थ का मतलब क्या है? कि उसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं, उसके परिणमन का कर्ता नहीं, उससे मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, उससे मैं अच्छा बुरा नहीं। मैं मतलब कौन? मैं मतलब कौन? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव तत्वार्थ, जीव तत्वार्थ। और ये पुद्गल तत्वार्थ, अजीव तत्वार्थ, ये सब क्या है? अजीव तत्वार्थ। पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान न हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। बोलो क्या कार्यकारी बनेगा? मिथ्यात्व। आपसे चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। चीनी कैसी होती है? मीठी। मीठी है मतलब कौन सा द्रव्य है? जिसमें रस गुण की पर्याय है, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है। अब लगाओ कि मुझे चीनी अच्छी लगती है, चीनी खा के मजा आता है। बोलो, अमूर्तिक द्रव्य
मूर्तिक पुद्गल का प्रश्न कर सकता है, नहीं कर सकते लाभ बिल्कुल। हो सकता है, उससे मजा आ सकता है। ये है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये निर्णय पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धानो और निर्णय पूर्वक ज्ञान निश्चिंत है। 21 नंबर के कलश में समय सार जी में आया कि ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार प्रतिबिंबित होते हैं, परंतु उन प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेयाकारों से वो विकार को प्राप्त नहीं होता। मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ, गुणों से शुद्ध हूँ, पर्याय में भी शुद्ध हूँ। कोई भी गे संयोग झलकते हैं, शरीर झलकता है, कषाय झलकती हैं, लेकिन चूंकि वो मेरे ज्ञान स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, मैं शुद्ध का शुद्ध बना रहता हूँ। ऐसा जानकर विकार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अज्ञान नहीं करता, अज्ञान को प्राप्त नहीं होता, भ्रांति नहीं होती कि ये राग मैंने किया, ये राग अच्छा है, ये राग बुरा है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? नहीं जी। ऐसा कैसा सही सोच रहे हैं कि अब हाँ, अपन आचरण करेंगे आशा बंध संवर निरा मोक्ष तत्वार्थ की, है ना। तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, है ना, ऐसा श्रद्धान किया, लेकिन उसका भाव भाव मिला दिया व्यवहार जीव का। भाव क्या मिला दिया? व्यवहार जीव का। पूरा समय सार में बोलो गाथाएं क्या कह रही हैं। छठवीं गाथा क्या कह रही है, कैसा क्रम चला आ रहा है बोलो समय सार जी में। सबसे पहले वंदित तो सर्व सिद्धे, और फिर क्या कहा, समय की परिभाषा बताई, जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है ना, और जो ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानता तो सौ समय पर समय खड़ा होता है। हाँ जी। अब समय में ही छुट्टी हो गई सबकी, संयोग शरीर कर्म कषाय सबकी छुट्टी हो गई समय में ही। यहाँ तो नमा समय सारा है। अरे बात समझ में। उसके बाद तीसरी गाथा में तुरंत आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई द्रव्य किसी को स्पर्शता नहीं है, 6 के 6 द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में सुस्थित हैं, इससे लोक टिका हुआ है। सब एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ये उपकार है। हाँ जी, सब अपने अपने गुण पर्यायों में ही रहते हैं, ये बहुत बड़ा अपनी नहीं करते। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। और फिर आचार्य भगवान चौथी गाथा में क्या कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपको उस आत्मा को बताऊंगा, उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा जिस आत्मा को तुमने आज तक जाना है। कदाचित जैन कुल में जन्मे, कदाचित स्वाध्याय किया, तो तुमने ऐसा आत्मा तो जाना। आत्मा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, संसारी और सिद्ध। संसारी कितने प्रकार के? तेरस स्थावर। समझ में आ रही है? ऐसे तो जाना, लेकिन तुमने पर से विभक्त, सौ से एकत्व, ऐसी आत्मा को नहीं जाना जिसके लक्ष्य से तुम्हें रत्नत्रय की प्राप्ति होती। संयोग वाली आत्मा को तो जाना, लेकिन तत्व ज्ञान वाली आत्मा को नहीं जाना। तो रमल जी ने लिखा है, देखो 7वें अधिकार, जो व्यवहाराभासी के प्रकरण में जीव तत्व की भूल में लिखा है। देखो आपको एक बार पढ़ के बता, बहुत गजब का लिखा है।
देखो हमारे ग्रंथ में 237 है, 7वां अधिकार, जहां पर 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप है, उसमें जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। जिनको मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिले तो ध्यान से सुनो। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मागणादिक रूप भेद को तो जानता है, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेष को जानता है ना। आगम में पढ़े ना ये सब त्रस स्थावर। परंतु अध्यात्म शास्त्र में भेद ज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा को कारणभूत जैसा निरूपण किया है, वैसा नहीं जानता। ज्ञान मात्र आत्मा नहीं जानता, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जानता। आत्मा के नाम पर वे दिखाई देती हैं संसारी और मुक्त। आत्मा के नाम पर भी दिखाई देते हैं त्रस स्थावर। आत्मा के नाम पर भी दिखाई देते हैं त्रिंच गति, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति। समझ में आ रही है? अरे समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए आचार्य बोल रहे हैं मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊं। और फिर सीधे 6वीं गाथा से उन्होंने शुरू किया, क्या वो आत्मा कैसी है जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। प्रमत्त अर्थात आशा बंध, अप्रमत्त मतलब संवर निद्रा मोक्ष। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका तत्वार्थ क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञायक ज्ञायक ही है। 6वीं गाथा में कह दिया ना, वो तो एक ज्ञायक भाव है। पूरी चर्चा कर दी भाई। और 7वीं गाथा में क्या कह दिया कि गुण भेद रूप भी नहीं होता, भेद करके वस्तु की महिमा की जाती है, पर जीव गुण भेद रूप नहीं होता। फिर पूरी निश्चय व्यवहार की चर्चा आई कि भैया तुमने ऐसा फिर भेद करके क्यों बताया, तो कह रहे हैं कि व्यवहार के बिना परमार्थ को बताना अशक्य। ऐसी पूरी चर्चा करते हुए फिर 13वीं गाथा में 7 तत्व से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा, 9 पदार्थ से एकत्वम न मुंचति। और फिर 14वीं गाथा में तो कमाल ही हो गया। क्या कह रहे हैं? जो अबद्ध है, स्पष्ट है, अनन्य, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, पूरे 5 भावों से भिन्न। किसकी बात चल रही है? मेरी बात है। ये जीव तत्व ऐसा है, अबद्ध है, स्पष्ट है। आपने पुद्गल को जाना, पुद्गल का स्वरूप कैसा है? मिलना बिछड़ना, गोरा काला, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। यदि ऐसा जाना है पुद्गल अर्थ और उसका स्वरूप जाना है, तो फिर इससे जान पाने का अर्थ है कि ये मुझसे भिन्न है। फिर आप अर्थ तो मिलाओगे नहीं, उसका प्रतीति भाव उत्पन्न होगा। समझ में आ रही है? अबद्ध स्पष्ट का क्या अर्थ है? मैं शरीर और कर्मों से बंधा नहीं हूं। सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया। और 14वीं गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? बोलो कि जो ऐसी आत्मा को जानता है वो सर्व जिन शासन को जानता है। बताओ, जान लिया आपने पूरा जिन शासन? भाई इतना ही जानना जरूरी है जिन शासन में, प्रयोजन भूत। बाकी जो जानो बढ़िया है, लेकिन जिसने आत्मा को नहीं जानना उसने कुछ नहीं जानना। 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को न ज्ञान है न सुख है। जीव तत्व के जाननहारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। वो कैसे होता है? तत्वार्थ को जानने से। आ रही बात ख्याल में? जी जी। इसलिए अर्थ का श्रद्धान होता है सो ही कार्यकारी, वही कार्यकारी। अब जीव और पुद्गल की अपन ने भिन्नता देखी। अब बनाओ बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनाओ, पुद्गल से प्रश्न बनाओ कि ये पर पदार्थ क्या है, उसका तत्वार्थ देखो। गुरुदेव श्री की भाषा में पूरे पुद्गल को क्या कहो? धूड़।
धूड़ छे। सोना चांदी धूड़ छे। हमारे को प्रीशियस थिंग लग रही है प्रीशियस थिंग लग रही है, तुम्हारे को तत्वार श्रद्धा नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ जी, बहुत सुंदर। स्वरूप, स्वरूप को समझकर शांति होती है। स्वरूप को समझकर शांति होती है। देखो यहाँ पर भी एक बात कहनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। क्या बात कहनी है? कि जैसे कोई आपको पूछे कि मिर्ची का कैसा स्वाद होता है, तो आप कहोगे तीखा। चीनी कैसी होती है? कि मीठी। हाँ जी, अब ये निर्णय है, ये जो आपने ऐसा किसी भी परद्रव्य के बारे में जो निर्णय किया, तो वो निर्णय में बना रहता है। हाँ जी, लक्षण है। उसको बार बार नहीं करना पड़ता, बार बार अरे चीनी तो मीठी होती है। अब जब भी कभी भी मिठास की जरूरत पड़ेगी तो आपके निर्णय में है क्या, डिसीजन में क्या है कि अरे मीठा करना है, चीनी डालो। और दिन भर नहीं माला जपते, चीनी मीठी होती है, जरूरत पड़े तो चीनी को याद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो चीनी को डाल। ऐसा 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 विकल्पात्मक नहीं होता ये निर्णय। निर्णय कैसा होता है? एक बार किया हुआ निर्णय वो बैकग्राउंड में बहता ही रहता है और कभी उपयोगात्मक होता है। पर डिसीजन में कब रहता है? हर समय निर्णय में बनी रहती है। ऐसे हम यहाँ पर जीव पुद्गल तत्वार्थ का निर्णय कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं बोलना पड़ता ये परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं। ऐसा विकल्पात्मक नहीं, डिसीजन में चल रहा है। अब कभी किसी परद्रव्य का की संयोग हो और कभी किसी परद्रव्य का वियोग हो, तो वो रिकॉलिंग होती है। क्या रिकॉलिंग होती है? ये मैं तो इसका स्वामी हूँ, ये पुद्गल का परिणमन है, मेरे से भिन्न है, मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये प्रश्न आते हैं ना सबके बार बार, तो याद तो रहती नहीं है, फिर वो तो रहती नहीं। याद मत रखो, आप रटो मत, डिसीजन करो, न्याय से निर्णय करो, लॉजिक से बात करो, नए प्रमाण से वस्तु के स्वरूप को जानो, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं किया जाता। समझ आ रही बात? अभी देखो, आश्रव, अर्थ और तत्व। आश्रव क्या है? आश्रव नाम का एक अर्थ है, एक वस्तु है। आश्रव नाम की एक वस्तु है, आश्रव अर्थ। और उसका स्वरूप कैसा है? दुख रूप, आकुलता रूप। आश्रव तत्व की परिभाषा में अपन ने स्टार्टिंग से परिभाषा कैसे याद की है आश्रव तत्व की? आश्रव तत्व मतलब कर्मों का आना। ये क्या है कर्मों का आना? ये द्रव्य आश्रव। ये द्रव्य आश्रव की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? तत्वार श्रद्धान जो करना है ना, जीव के परिणामों। हम आश्रव अर्थ है ना, उसकी फीलिंग कर सकते हैं, उसका श्रद्धान कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य आश्रव हमारे वेदन में नहीं आता। क्या बोला? मानते हैं आगम से। सम्यक दृष्टि जीवों को भी भाव आश्रव का की तो प्रतीति होती है, उसका वेदन होता है, लेकिन उसी समय जो द्रव्य आश्रव हो रहा हो, सम्यक दृष्टि जीवों को भी
द्रव्य आश्रय प्रतीति में नहीं आता, कर्मों का आई आना नहीं। नहीं। हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कितने कर्मों का उपशम हो गया, कितनों का क्षय उपशम होगा, अब किसको क्षय करना है, किसका उपशम करना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन जितनी कषाय मौजूद है वो उस कषाय का पता चलता है, और वो कषाय का जो निमित्त है तो वो निमित्त आगम से उस निमित्त का ज्ञान होता है, जो पहले से समझा गया है। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं ना कि मेरी परिणति मैली हो रही है, तो उस समय पर लक्ष्य होने से संजुलन संबंधी कषाय का वेदन हो रहा है, तो कह रहे हैं परिणति मैली हो रही है। परिणति मैली है, मैं तो मैला नहीं हूं, मैं तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि से टिकाल शुद्ध रहने वाला बन। और क्या कह रहे हैं, ये परिणति मैली हो रही है, सो उसको क्या कह रहे हैं, चारित्र मोह के कर्म के वजह से। तो चारित्र मोह कर्म ऐसे दिखता है युक्ति न्याय से, समझ में आ रही है। लेकिन वेदन किसका होता है, भाव आश्रय बंध का, द्रव्य आश्रय बंध का नहीं। समझ में आ रही है बात। हाँ जी जी जी। ऐसा तो आश्रव तत्व अर्थ क्या है, आश्रव, आश्रव नाम का एक अर्थ, और उसका तत्व क्या है, दुख रूप, आकुलता रूप, आकुलता की उत्पत्ति, आकुलता की उत्पत्ति सो क्या है, आश्रव। और आकुलता का बना रहना, उसकी कंटिन्यूटी सो है बंध तत्व। समझ आई बात। आश्रव तत्वार्थ और बंध तत्वार्थ। बताओ ये मेरे से भिन्न तत्वार्थ हैं कि ये मैं ही हूं, कि मैं इनका करता हूं, कि मैं इनका भोगता हूं। बोलो। कुछ नहीं, भिन्न है, भोक्ता करता कुछ नहीं, सुख दुख ही नहीं होता। हाँ, जब भी वो आकुलता, आकुलता ज्ञान में समझ में आती है, ज्ञान का समझ में आती है, मतलब ज्ञान का गे बनती है आकुलता, आकुलता ज्ञान का गे बनती है, और गे ज्ञान के बाहर ही बाहर रहता है। तो ज्ञान उस आश्रव तत्वार्थ को जानता है। क्या जानता है, कि ये आश्रव तत्वार्थ है, ये मैं नहीं। इसका अर्थ है कि आपने आश्रव तत्वार्थ को जाना। इसका क्या अर्थ है, आश्रव तत्वार्थ को यहाँ पे कह रहे हैं ना कि मैं आत्मा हूं, ये पुद्गल आदि मुझसे भिन्न है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मैं जीव तत्वार्थ हूं, ये आश्रव तत्वार्थ मेरे से भिन्न है, ये बंध तत्वार्थ मेरे से भिन्न है। और भिन्न का अर्थ क्या है, कि मैं इनका स्वामी नहीं, मैं इनका कर्ता नहीं, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं। गजब की बात है। बोलो, पाप भाव बुरा है कि पुण्य भाव बुरा है, मुझे किससे हानि है, पाप, सुनना ध्यान से, मुझे पाप भाव से हानि है कि पुण्य भाव से हानि है। दोनों से नहीं है, ये तो आश्रव तत्व है। सुनो, तुम इसको भिन्न तत्वार्थ नहीं जानोगे तो हानि है। समझ आई बात। तो क्या हानि है, कि संवर निर्जरा तत्वार्थ प्रकट नहीं होंगे, ये हानि है। जीव तत्वार्थ में कोई हानि नहीं होती, व्यवहार जीव में हानि नहीं होती। हानि मतलब, हानि मतलब कि संवर निर्जरा प्रकट नहीं हो, वो हानि। क्योंकि वे संवर निर्जरा भी तत्वार्थ है, और उनका क्या स्वरूप है, उनका स्वरूप ये है कि वे सुखरूप है ना। सुख की उत्पत्ति होना सो क्या है, संवर। और सुख की वृद्धि सो है निर्जरा, और सुख की पूर्णता सो है मोक्ष तत्वार्थ।
और मैं हमारी बात समझ में? दीदी मुझे प्रश्न है। हाँ बोल। ये आश्रम दुख कार घनेरे तो बराबर है, पर अब आश्रम में क्या है, अशुभ और शुभ दोनों भाव है ना। तो अशुभ भाव तो दुखकारी सबको लगते हैं। तो जब हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, कुछ भी शुभ क्रिया कर रहे हैं, उस समय दुख के अनुभव रूप कोई प्रायोगिक समझा सकते हैं क्या, विधि या कुछ तरीका? तो या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मंदिर में हम जाते हैं तो हम दुखी थोड़ी होते हैं। बराबर है, समझाइए उसको। प्रैक्टिकल प्रश्न है, लेकिन समय हुआ है। बोलो, 1 मिनट में चर्चा करें तो कर सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। इसके लिए टोडरमल जी ने ये आंसर किया है कि जैसे कोई राजा शराब के नशे में और नाली में पड़ा हो, और नाली में पड़े होके वो उसको बोले कि राजा साहब आप कहाँ पड़े हो, चलो उठो उठो, ये तो कोई शोभा देता है, अपन अपने राजमहल में चलते हैं। तो वो क्या बोलता है कि मुझे तो बहुत मजा आया। तो उसको नाली में मजा आ रहा है, इसका कारण क्या? तो इसका कारण है नशा, शराब का नशा। ऐसे ही जिन जीवों को शुभ परिणामों में मजा पड़ती है, ये मोह के नशे में मजा पड़ती है। कहाँ दुख नहीं लग रहा? अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, अभी कहाँ दुख लग रहा है? तो टोडरमल जी ने इस सुख को, जो सुख जैसा लग रहा है, इस सुख को क्या कहा? ये कम दुख है, इसकी जाति दुख की है। क्या कहा? जब थोड़ा जाति कम दुख दुख की। तो उसको सुख जैसा लगता है। जैसे बुखार 104 डिग्री है, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सिर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। अब 100 डिग्री हो गया, तो अब क्या बोल रहा है? अब मैं अच्छा हूं। ऐसी तीव्र कषाय में तो परेशानी होती है, लेकिन जब मंद कषाय होती है ना, जो थोड़ा कम हो जाता है और ये फ्लक्चुएशन ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब अच्छा है। पूजा पाठ व्रत नियम संयम तो सब अच्छा है, लेकिन उनसे पूछो कि जो जिनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एकदम अनुकूल है, जो स्वस्थ हैं, जिनको 100 डिग्री का बुखार भी नहीं है, तो वो कितने आनंद में हैं, जिनकी परिणति स्वस्थ है ना? ऐसे ही यहाँ पर जिनको वीतरागता है, तब उनको पता चलता, उन वीतराग परिणति से पूछो कि ये शुभ परिणाम कैसी है, तो वो कहेंगे आकुलता रूप है। तीव्र कषाय अधिक आकुलता वाली है, मंद कषाय कम आकुलता वाली है, लेकिन दोनों आकुलता रूप है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि भले वो हमें कम आकुलता सुख लगता हो, परंतु हमें अभी आगम से तत्वार श्रद्धान करना है कि ये भी युक्ति न्याय से दुख रूप ही हैं। ये कभी आशा बंद सुख रूप नहीं हो सकते। अभी हमें जो अच्छा अच्छा लग रहा है, ये मोह का कार्यक्रम है। मोह में ये सुख रूप भाषित होते हैं, यथार्थ में जिनेंद्र देव के अनुसार ये दुख ही है। समझ आ गई बात? हाँ, थैंक यू दीदी। और बहुत सारे लॉजिक है, इनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करें। जिन वाणी के ज्ञान से जे लोग दे दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। ये है कि कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी, अच्छे जी। थोड़ा बाहर जा रहे हैं, और यदि वहां पे अनुकूलता रहेगी तो अपनी क्लास न्यू रहेगी, तो आप है ना? बताएंगे? तो हाँ, मैं मैसेज करती हूँ आप